नमस्कार, मैं मनु पवार। आप देख रहे हैं द फेडरल देश। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग सबसे पहले कर दी। आज बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। यानी दोनों मोर्चों पर एनडीए ने बढ़त बना ली है, जबकि बिहार में चुनावी कैंपेन सबसे पहले शुरू कर देने वाले विपक्षी महागठबंधन के दल आपस में ही उलझे हुए हैं और पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन की तारीख निकली जा रही है। और महागठबंधन का हाल ये है कि महागठबंधन की जो दो बड़ी पार्टियां हैं, आरजेडी और कांग्रेस, उसके नेता सोशल मीडिया पर दोहों और शेरो शायरी के जरिए गुत्थी को उलझाए हुए हैं। जैसे आरजेडी के सांसद मनोज झा ने रहीमदास का दोहा उद्धृत करते हुए लिखा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। चुनावी माहौल के बीच पोस्ट किए गए इस दोहे के अपने राजनीतिक निहितार्थ हैं, इसलिए सोशल मीडिया पर मनोज झा के इस दोहे को रीपोस्ट करते हुए कांग्रेस के कवि हृदय सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने एक शेर के जरिए संकट से निकलने का रास्ता सुझाया। उन्होंने लिखा, पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। तो आरजेडी सांसद मनोज झा जहां गठबंधन में गांठ पड़ने को लेकर सचेत कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी शेर के जरिए कह रहे हैं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, हालात संभाले जा सकते हैं, बातचीत की जा सकती है। इन दोनों नेताओं की इन सोशल मीडिया पोस्ट से यह साफ अंदाजा तो लग रहा है कि सीट शेयरिंग के मसले पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच तनातनी किस नाजुक मोड़ पर पहुंच गई है। हमारी वेबसाइट द फेडरल देश में भी हमने वो रिपोर्ट की है कि कैसे पटना में सोमवार देर रात राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के अंदर जोरदार ड्रामा देखने को मिला। पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जिन नेताओं को विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिए थे, कुछ घंटों के बाद उनके बेटे और मुख्यमंत्री पद के चेहरा तेजस्वी यादव ने उन्हें टिकट लौटाने का निर्देश दे दिया। तेजस्वी का कहना था कि महागठबंधन के सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे पर अब तक सहमति नहीं बनी है, इसलिए ऐसे में टिकट बांटना अनुचित होगा। असल में गठबंधन के अंदर झगड़ा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आरजेडी कांग्रेस को उतनी सीटें देने को तैयार नहीं है जितनी वो डिमांड कर रही है। कांग्रेस 70 सीटें मांग रही है, जबकि आरजेडी 58 से 60 सीटें देने के लिए तैयार है। द फेडरल देश में हमने जो रिपोर्ट की है उसमें सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरजेडी ने कांग्रेस नेताओं से साफ कह दिया है कि उसकी 70 सीटों की मांग जमीनी हकीकत से परे है। पार्टी ने याद दिलाया कि 2020 में कांग्रेस को 70 सीटें मिली थीं, पर वो उनमें से सिर्फ 19 ही जीत पाई और उसी कारण महागठबंधन सरकार बनने से रह गई। जबकि कांग्रेस कह रही है कि अब माहौल बदल चुका है, खासकर वोटर अधिकार यात्रा से कांग्रेस जोश में है। महागठबंधन ने तनातनी विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के प्रमुख मुकेश सैनी की डिमांड ने भी बढ़ाई हुई है। मुकेश सैनी को आरजेडी और कांग्रेस अधिकतम 18 सीटें देने पर राजी हैं, लेकिन सैनी 30 सीटों से नीचे आने को तैयार नहीं हुए। उधर एनडीए ने भले ही सीट शेयरिंग तय कर ली है और आज बीजेपी ने अपने 71 उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी है, जिसमें 71 उम्मीदवारों के नाम तो हैं। उनमें जो सूची है बीजेपी की, उसमें बिहार विधानसभा के जो मौजूदा अध्यक्ष हैं नंद किशोर यादव, उनका टिकट कट गया। लेकिन बीजेपी की सहयोगी जेडीयू सीट शेयरिंग से खुश नहीं है। बताया जा रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी को महत्वपूर्ण सीटें देने से नीतीश कुमार नाराज हैं। नीतीश की पार्टी के एक सांसद अजय कुमार मंडल ने तो इस्तीफे की धमकी भी दे डाली है। तो कुल मिलाकर बिहार में दोनों गठबंधनों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा तनातनी विपक्षी महागठबंधन में दिख रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सीट शेयरिंग को लेकर किसी फाइनल सॉल्यूशन तक ही पहुंचने में इतना वक्त लग रहा है, तो आगे की लड़ाई मिलकर कैसे लड़ी जाएगी, क्योंकि बिहार का चुनाव दोनों के लिए बहुत बड़ा चुनाव है।